हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पर फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। और साथ ही आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स लॉन्च करी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों पे अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे कोर्स डालती हूँ और फिलहाल अभी बहुत सारे डिस्काउंट्स भी है, जहां पे 9(9)C कैसे फिल करनी है, आपको रिटर्न्स कैसे डालनी है, नोटिस के रिवर्ट्स कैसे करने हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिकल यूसेज के कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। साथ ही दोस्तों अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि क्या सोना लाने के लिए भी हमें ई वे बिल देना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। क्या है ये चेंज, कैसे हमें ई वे बिल बनाना होगा, क्या हमें ट्रांसपोर्ट डिटेल्स भी डालनी होंगी या नहीं डालनी होंगी, ये सारी बातें दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाली, तो एंड तक बने रहिएगा। अब दोस्तों पहली चीज क्या आती है कि ई वे बिल में आप देखिए, जैसे आप ई वे बिल की वेबसाइट पे जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए ई वे बिल फॉर गोल्ड विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर द नोटिफिकेशन इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। दैट मीन्स गोल्ड के लिए ई वे बिल तो अब आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या कंसर्न रहेगा कि हर एक स्टेट को अकॉर्डिंगली अपनी नोटिफिकेशन इशू करनी होगी। अगर जैसे हम लोग की लिमिट्स अभी अलग हैं, किसी स्टेट में 50,000 की लिमिट है ई वे बिल के लिए कि आपका 50,000 से ऊपर का अगर मूवमेंट है तो अकॉर्डिंगली आपको ई वे बिल जनरेट करना है, किसी का 1 लाख है। सेम वेज इस तरह की नोटिफिकेशन आएगी ई वे बिल के लिए भी। बट अब ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, तो पहले तो मैं आपको दोस्तों ये जो एक इनका प्रेस रिलीज आ रखा है, नोटिफिकेशन आ रखा है, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बेसिकली जिसने ई वे बिल की वेबसाइट में देखिए यहाँ पे कहा एज पर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए एज पर द गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ई वे बिल जनरेशन हैज बीन प्रोविजन फॉर द मूवमेंट ऑफ द गोल्ड HSN चैप्टर नंबर 71 फॉर ऑल द इंट्रास्टेट एंड द इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, यानी चाहे विद इन द स्टेट हो चाहे आउटसाइड द स्टेट, यानी दो स्टेट्स के कॉम्बिनेशन में हो, तब भी आपको गोल्ड के लिए ई वे बिल बनाना पड़ेगा। द टैक्स पेयर्स of the state they may generate the e-way bill for gold as per the notification which is being issued by their respective states। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे स्टेट वाइज आपकी लिमिट्स है, सेम वेज स्टेट की नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल होगा। द ई-वे बिल फॉर गोल्ड इज अवेलेबल एज अ सेपरेट ऑप्शन इन द मेन मेन्यू। तो अब आप कहेंगे ये कैसा दिखता है, तो दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पोर्टल पे ये रिफ्लेक्ट भी कैसे करेगा, कैसे हमें ई-वे बिल बनाना है। द ई-वे बिल फॉर द गोल्ड हैज ऑल द सेम पैरामीटर्स एज दैट ऑफ द नॉर्मल ई-वे बिल। जैसे आप नॉर्मली एक ई-वे बिल बनाते हो, सेम वेज इसके लिए भी वही रहेंगी डिटेल्स, लेकिन एक्सेप्ट that such e-way bills will not be updated with part B details। इनमें पार्ट बी यानी व्हीकल की डिटेल्स आपको अब नहीं डालनी है। The validity of e-way bill is calculated based on the pin to pin distance, यानी जो डिस्टेंस है कहां से आपने खरीदा और कहां आपने डिलीवर किया डेस्टिनेशन, उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो पहला कंसेप्ट कि कहां पे ये रिफ्लेक्ट करेगा, मैंने ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्ड करी हुई है आपके लिए। तो देखिए जैसे ही आप लॉग इन करते हैं ना, लॉग इन करने के बाद ई-वे बिल के हेड में ही जो हम जनरेट न्यू करते थे, अब उसकी जगह ई-वे बिल फॉर गोल्ड आ जाएगा, जहां पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो नॉर्मली जैसे आपका ई-वे बिल खुलता है सेम वेज अब देखिए यहाँ पे वो खुल जाएगा। अब एक और आगे हम पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा है। फॉर जनरेटिंग ई-वे बिल for gold it is mandatory that all the items must belong to HSN chapter number 71 only। अब एक क्वेश्चन आता है कि चैप्टर 71 में है क्या, तो हमेशा दोस्तों मैंने आपको अभी तक बताया कि फ्री फीचर्स क्या है साइट के, फ्री में क्या इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। सेम वेज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है HSN रेट फाइंडर के बारे में भी, आपका वार्ड फाइंड कैसे आप कर सकते हो, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, HSN रेट्स वगैरह कैसे फाइंड करना है। तो अभी मैंने गवर्नमेंट की साइट पे यहाँ पे चैप्टर डाला था 71, तो इसके अंदर देखिए अब मैं नीचे आ गई हूँ इधर। यहाँ पे जैसे चैप्टर 71 आप देखेंगे, यहाँ पे मेटल्स की बात करना वो शुरू हो जाता है, जिसपे टैक्स रेट आपका आ जाता है 3% का। सिल्वर, बेस मेटल विद सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें आपकी यहाँ पे ये देख सकते हो। आपको पूरा चैप्टर नंबर 71 के अंदर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब फर्दर वो क्या बोलता है, इन केस ऑफ आइटम्स बिलोंगिंग टू अदर HSN चैप्टर
along with the HSN chapter 71 it exists, then it may be treated as normal E-way-bill. यानी अगर आप सपोज करो 2-3 आइटम्स खरीद रहे हो जिसमें से एक आइटम आपकी ये गोल्ड की या फिर चैप्टर नंबर 71 की, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी दूसरी और आइटम्स हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आप नॉर्मल ई-वे बिल बनाइए। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 71 के आइटम्स ले रहे हो तो आपको ये वाला ई-वे बिल ही जनरेट करना होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए द चेंजेस इन फंक्शनैलिटीज विद रिस्पेक्ट टू ई-वे बिल फॉर गोल्ड आर एज फॉलोज। नो पार्ट बी डिटेल्स कैन बी अपडेटेड, यानी व्हीकल डिटेल्स नहीं आएगी, ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं आएगी, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल नहीं बन सकता है, एक्सटेंशन इज अलाउड without updating the part B details, and multi-vehicle facility is also not allowed. So, however, there is no change in the cancellation and rejection of e-way bill. अगर आपको लगता है आपसे गलती हो गई या गलत जनरेट हो गया, गलत डिटेल्स बन गए, तो आप तभी भी कैंसिल कर सकते हो। अब इसको जनरेट कैसे करेंगे? नॉर्मली आप पहले सप्लाई टाइप डालते हो, फिर आप सब टाइप बताते हो, डॉक्यूमेंट टाइप बताते हो, सब कुछ वैसा रहेगा, लेकिन ध्यान क्या देना होगा, जब आप HSN कोड इसमें स्पेसिफाई करोगे, अगर आप HSN 71 चैप्टर के रिगार्ड में देते हो तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा। अब आप नॉर्मली इधर सप्लाई डालिए। अब इसको थोड़ा सा और मैं आगे ले जाती हूँ, यहाँ पे हम नॉर्मल डिटेल्स डालते हैं, तो देखिए यहाँ पे उसने आइटम की डिटेल्स मांग ली है सारी, और उसके बाद देखिए इसने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस मांगा है दोस्तों। यहाँ पे इसने क्लियर बोल दिया ऑटो कैलकुलेटेड पिन टू पिन डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, यानी आपका सिर्फ डिस्टेंस मांगा है, और नीचे देखिए सबमिट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई आपको सिर्फ और सिर्फ सबमिट करना है और कुछ भी नहीं करना है, यानी हमें पार्ट बी की जो व्हीकल की डिटेल्स थी नहीं देनी रहेगी। ये क्यों? सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, कि भाई अगर आपको इस तरह की चीज परचेस कर रहे हो तो अननेसेसरी हम और डिटेल्स नहीं लेंगे, बट हाँ अगर हमने गोल्ड परचेस किया या गोल्ड सेल किया तो अकॉर्डिंगली आपकी ई-वे बिल तो डेफिनेटली इस बारी जनरेट होने वाली है। दोस्तों जो आपने सुना है कि गोल्ड के लिए भी ई-वे बिल चाहिए, जी हाँ बिल्कुल चाहिए, तो अब आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी स्टेट टू स्टेट की नोटिफिकेशन क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और ये नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने सर्कल में सर्कुलेट करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।